आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिए गए कि ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार की ऊर्जा की हानि होती है। तो इसे हमें जो है ताम्र हानि को समझाना है। तो इसके लिए हम जो है इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का जो है इस प्रकार से परिपथ बनाते हैं, जिसमें देख सकते हैं इसके 3 मुख्य भाग प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली तथा क्रोड को प्रदर्शित किए हैं। अब इसका सिद्धांत देखें तो हम जो है प्राथमिक कुंडली को इस प्रकार स्रोत से प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं, ठीक है, जिसका मान हम वीपी लेते हैं। तो इसमें धारा जो है आईपी प्रवाहित होती है। तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होने के कारण यदि इसमें फेरों की संख्या एनपी है तो यहाँ पे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे हम जो है ईपी से प्रदर्शित करते हैं। तो ईपी बराबर क्या प्राप्त हो जाता है हमें, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ये प्राप्त हो जाता है ईपी बराबर ऋण एनपी डी फाई बाई dt, जहाँ पे फाई क्या दर्शाता है या जो है फ्लक्स को दर्शाता है। देखिए इस प्रकार से क्योंकि कुंडली है तो इसमें धारा प्रवाहित होने के कारण क्या हो जाती है, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होती है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो इस प्रकार फ्लक्स जो है कुंडली के चारों ओर प्रवाहित होती है। तब देखिए यहाँ से इसे जो है क्रोड की सहायता से प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली को जोड़ा गया है। तो जो फ्लक्स है इस प्रकार से क्रोड से प्रवाहित होती है, तो इसे जो है द्वितीय कुंडली के द्वारा काटा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो द्वितीय कुंडली के काटने के कारण यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे इसमें फेरों की संख्या NS है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ई बराबर प्राप्त होता है ऋण NS d5 बाई dt। चूंकि देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स है, उत्पन्न फ्लक्स है, यह धारा क्या है, अनुक्रम अनुपाती। चूंकि यह धारा प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति के अर्थात समय के साथ परिवर्तित होती है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, समय के साथ परिवर्तित होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से फ्लक्स में परिवर्तन की दर, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब जो देखिए प्राथमिक में कुंडली के कारण क्या होता है, फ्लक्स प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे द्वितीयक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो कह सकते हैं कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, यह जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर जो है ट्रांसफार्मर काम करता है, ठीक है। तब देखिए द्वितीय कुंडली में यदि भार को जोड़ा गया है इस प्रकार से RL, तो यहाँ पे क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, जिसे हम IS से प्रदर्शित करते हैं द्वितीय की धारा। तो RL के सिरों के बीच हमें वोल्टता प्राप्त होगी, जिसे VS से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें क्या पता है, देखिए इनके 3 मुख्य भाग प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली तथा क्रोड के कारण जो है ट्रांसफार्मर में कुछ हानियां भी होती है, ठीक है। तो पहला हमें हानि क्या प्राप्त हो जाती है, फ्लक्स क्षरण हानि, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो फ्लक्स प्रवाहित हो रही देख सकते हैं प्राथमिक से द्वितीय की ओर, तो संपूर्ण फ्लक्स जो है प्राथमिक से द्वितीय की ओर नहीं पहुंच पाती। कुछ फ्लक्स का क्षरण जो है इस प्रकार से जो क्रोड पर हो जाता है, जिसे हम फ्लक्स क्षरण हानि कहते हैं। दूसरा देखें, यहाँ पे कुंडली है प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली, तो इसमें जो है हमें तांबे प्राप्त होता है इस प्रकार से कुंडली में, जिसे तांबे विद्युत रोधी तांबे को लपेटा जाता है। तो इसके कारण भी क्या प्राप्त होती है, हमें ताम्र हानि होती है, क्योंकि तांबे के तार को लपेटा जाता है, ठीक है, जिसके कारण। उसी प्रकार तीसरा देखें तो हमें प्राप्त हो जाता है यह जो होते हैं लौह हानि। लौह देख सकते हैं हानि किसके कारण प्राप्त होगी हमें, यह जो है क्रोड है तो यह लोहे की बनी होती है, तो इसके कारण हमें हानि प्राप्त होती है, जिसके 2 भाग प्राप्त हो जाते हैं, भंवर हानि तथा चीज प्राप्त हो जाता है बी, तो भंवर हानि या हम कह सकते हैं भंवर धारा हानि, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। तथा बी क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है शैथिल्य हानि, जो लौह हानि के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस प्रकार से हमें चारों हानि प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमें क्या पूछेगा यहाँ पे, ताम्र हानि, तो हमने पहले जैसा बताया था, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे प्राथमिक कुंडली है तथा द्वितीय कुंडली, तो इस प्रकार जो है तांबे की जो तार है विद्युत रोधी तार, इसको इस प्रकार से लपेटा गया है क्रोड पे, ठीक है। तो इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो क्या पता है इसका कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है। प्रत्येक तार का कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें धारा जो है I प्रवाहित हो रही है, तो इसमें क्या होती है, धारा के कारण क्या होती है, ऊष्मा हानि होती है, या ऊष्मा कह सकते हैं हम। इस प्रकार से हानि बराबर I का वर्ग R प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं धारा के कारण तथा प्रतिरोध के कारण कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, या जो है ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते, जो क्या कहलाती है, ट्रांसफार्मर में एक प्रकार से हानि प्राप्त होती है। अब देखिए इसको कैसे कम किया जाता है, तो हम कह सकते हैं इसको कम नहीं किया जा सकता, अर्थात ताम्र हानि को कम नहीं किया जा सकता ट्रांसफार्मर में, क्योंकि यह जो है इसके प्रतिरोध तथा धारा पर निर्भर करती है, जिसका मान हम परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि सभी तार का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है तथा उसमें धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि यह जो है देखें उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, यह धारा के वर्ग के अनुपाती होती है, तो इस कारण हम जो है ऊष्मा को कम नहीं कर सकते। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, ताम्र हानि क्या होती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कुंडली में जो हानि उत्पन्न होती है उसे जो हम कहते हैं ताम्र हानि,
ठीक है, तथा इसे जो है कम नहीं किया जा सकता। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।